कभी आपने महसूस किया कि आपकी किसी एक ख्वाहिश पूरी ना होने पर आपके पास मौजूद सारी नेमतें आपको हकीर लगने लग जाएं? अगर आपको एक अनजानी सी उदासी हर वक्त घेरे रखती है तो ये वीडियो आपके लिए ही पूरी तवज्जो से सुने और कमेंट में बताएं कि क्या आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप अपनी जिंदगी से मुतमईन होते हैं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं अचानक लगता है सब लोग आपसे ज्यादा खुश, ज्यादा कामयाब, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा लकी है। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही जिंदगी से नाराज होना शुरू हो जाता है। यही कंपैरिजन है और यही चीज इंसान को अंदर से तोड़ देती है। साइकोलॉजी कहती है इंसान का दिमाग बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और जब उसे लगता है कि मैं पीछे हूँ तो एंजाइटी, सैडनेस, लो सेल्फ एस्टीम और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए आज लोगों के पास चीजें पहले से ज्यादा हैं, लेकिन सुकून पहले से कम है, क्योंकि इंसान अपनी नेमतें नहीं देख रहा, सिर्फ दूसरों की हाइलाइट्स देख रहा है। सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखाता है। कोई अपनी लोनलीनेस नहीं दिखाता, कोई रातों की बेचैनी नहीं दिखाता, कोई अपने घर के झगड़े, आंसू, खौफ या डिप्रेशन नहीं दिखाता। आप सिर्फ चमकती हुई तस्वीरें देखते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी को इन चंद तस्वीरों से कंपेयर करने लगते हैं। फिर लोग अपने घरों में जीते थे, अब लोग दूसरों के घरों की रील्स देख देख कर अपने ही रिश्तों से डिससैटिस्फाइड होने लगे हैं। और यही वो खामोश जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, इज्जत और सुकून को खत्म कर रहा है। आज शौहर सोशल मीडिया पर परफेक्ट वाइफ्स देखता है जिनकी हर रील में स्माइल, मेकअप, रोमांस और परफेक्शन होती है। फिर अनकॉन्शियसली वो अपनी बीवी को कंपेयर करना शुरू कर देता है। वो देखो कितनी सॉफ्ट है, वो अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रखती है, तुम वैसी क्यों नहीं हो। लेकिन वो ये नहीं देखता कि रील सिर्फ चंद सेकंड्स की होती है, इसके पीछे की थकन, आंसू, स्ट्रेस या हकीकत कोई नहीं दिखाता। इसी तरह बहुत सी बीवियां भी सोशल मीडिया पर लग्जरी हस्बैंड्स, गिफ्ट्स, सरप्राइज वीडियोस, रोमांटिक कपल्स देखकर अपने शौहर से दिल ही दिल में नाराज होने लगती हैं। फिर दिल में शिकायत पैदा होती है, वो अपनी वाइफ को घुमाने ले जाता है, वो इतने गिफ्ट्स देता है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने पास मौजूद मोहब्बत को इग्नोर करके सिर्फ कमियों पर फोकस करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है रिपीटेड कंपैरिजन रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि जब इंसान बार बार दूसरों की जिंदगी देखता है तो उसे अपनी जिंदगी मामूली लगने लगती है। हालांकि हकीकत ये है हर घर के बंद दरवाजों के पीछे अपनी आजमाइशें होती हैं। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, कोई बिट्रेयल में, कोई लोनलीनेस में और कोई सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया हमें सिर्फ हाइलाइटेड मोमेंट्स दिखाता है और हम इन चंद क्लिप्स को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, अब कंपैरिजन ने माँ और औलाद के रिश्तों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। कुछ माएँ दूसरी मदर्स की रील्स देखकर अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगती हैं और कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर परफेक्ट मॉम्स देखकर अपनी माँ की कुर्बानियां भूल जाते हैं। इसी तरह नंद भाभी, बहनों, रिलेटिव्स, सबके दरमियान कंपैरिजन ने दिलों में जेलसी और डिस्टेंस बढ़ा दी है। उसकी बहू ऐसी, उसकी नंद वैसी, उसका घर ऐसा, उसकी जिंदगी बेहतर, और यही सोच घरों का सुकून खत्म कर देती है। इस्लाम हमें कंपैरिजन नहीं, रहमत, शुक्र और हुस्ने ज़न सिखाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने से ऊपर वालों को न देखो बल्कि उन्हें देखो जो तुमसे कम रखते हैं, क्योंकि जब इंसान सिर्फ दूसरों की नेमतें देखता रहता है तो वो अपने पास मौजूद नेमतों की कदर खो देता है। और याद रखें हर वो रिलेशनशिप जो कैमरा पर परफेक्ट लगता है जरूरी नहीं हकीकत में भी वैसा हो। रियल लव रील्स में नहीं होता। रियल लव वो है जब शौहर थका होने के बावजूद घर वालों के लिए मेहनत करे,
जब बीवी खामोशी से पूरे घर को संभाले, जब माँ अपनी नींद सैक्रिफाइस करे, जब कोई इंसान बगैर दिखावे के साथ निभाए, ये चीजें वायरल नहीं होती, लेकिन यही असल मोहब्बत होती हैं। अगर आप अपने रिश्तों में सुकून चाहते हैं तो दूसरों की जिंदगी देखना कम करें और अपने घर की नेमतों को महसूस करना शुरू करें। अपने स्पाउस की अच्छी बातें नोटिस करें, अपनी माँ की दुआएं नोटिस करें, अपने बच्चों की हंसी नोटिस करें, क्योंकि अटेंशन जहां जाती है दिल वहीं अटैच होना शुरू हो जाता है। और आखिर में याद रखें, कंपैरिजन सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, घर भी तोड़ देती है। लिहाजा अपने रिश्तों को सोशल मीडिया के इल्यूजन से बचाएं, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत कीमती चीज है। इस्लाम हमें कंपैरिजन नहीं, शुक्र और कनात सिखाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो नेमतें अल्लाह ने बाज को बाज पर ज्यादा दी हैं उनकी तमन्ना न करो। यानी हर इंसान का रिज्क, वक्त, आजमाइश और कामयाबी अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, और किसी को वो चीज मिलती ही नहीं, क्योंकि अल्लाह उसके लिए कुछ बेहतर रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने रब के फैसलों पर उदास होने लगते हैं। किसी की शादी देखकर, किसी की कामयाबी देखकर, किसी की खूबसूरती, फॉलोअर्स, पैसे, घर या लाइफस्टाइल देखकर हम भूल जाते हैं कि हर चमकती चीज खुशी नहीं होती। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि कांस्टेंट कंपैरिजन इंसान की सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है। फिर इंसान को लगता है मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं, मेरी जिंदगी बेकार है। हालांकि हकीकत ये है, अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। दुनिया में कोई भी आप जैसा नहीं। आपकी जर्नी अलग है, आपकी आजमाइश अलग है, आपका वक्त अलग है और आपका मकाम भी अलग होगा। एक फूल दूसरे फूल से कंपटीशन नहीं करता, वो बस अपनी खुशबू फैलाता है। इसी तरह इंसान जब दूसरों को देखना छोड़ देता है तो पहली बार अपनी नेमतें देखना शुरू करता है और सुकून वहीं से वापस आना शुरू हो जाता है। याद रखें, कंपैरिजन हमेशा खुशी छीनती है, जबकि शुक्र खुशी पैदा करता है। हसद दिल को बीमार करता है, जबकि कनात दिल को सुकून देती है। लिहाजा अपनी रफ्तार से चलें, अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट करें, अपने रब के फैसलों पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह देर कर सकता है लेकिन महरूम नहीं करता। और शायद जिस चीज के लिए आप आज रो रहे हैं, कल अल्लाह उससे बेहतर अता कर दे। अपनी सुबह दूसरों की जिंदगी देखकर शुरू ना करें। बहुत से लोग आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हैं और फिर किसी की ट्रिप, किसी की शॉपिंग, किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर अनकॉन्शियसली अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। अपनी सुबह सोशल मीडिया से नहीं, दुआ, सुकून या किसी पॉजिटिव चीज से शुरू करें, क्योंकि दिन की पहली फीलिंग पूरे दिन के मूड पर असर डालती है। अपनी नेमतें लिखना शुरू करें। रोज रात सिर्फ 3 चीजें लिखें। आज मुझे किस बात ने खुश किया, अल्लाह ने आज मुझे क्या दिया, मेरे पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं। ये छोटी सी हैबिट दिमाग को कमियों से हटाकर नेमतों पर फोकस करना सिखाती है। और यही ग्रेटिट्यूड थेरेपी कहलाती है। अपनी जिंदगी को खास बनाना सीखें। खुशी हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती। कभी गर्म चाय, बारिश की आवाज, अम्मी की दुआ, बच्चों की हंसी या सुकून से गुजरा हुआ एक लम्हा भी बड़ी नेमत होता है, लेकिन हम उन्हें स्पेशल मानते ही नहीं। अपने छोटे मोमेंट्स को अहम बनाएं। अपने कमरे को साफ रखें, अपने लिए अच्छी प्लेट में खाना निकालें, अपने दिन को इज्जत दें, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को अहम समझते हैं तभी दिल उसे अप्रिशिएट करना सीखता है। अपनी खूबियों को पहचानें।
कंपैरिजन का एक बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अपनी अच्छाइयाँ भूल जाता है। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात होती है। कोई नर्म दिल होता है, कोई लॉयल, कोई सब्र वाला, कोई केयरिंग, कोई ज़हीन। लेकिन हम अपनी वैल्यू सिर्फ लुक्स, मनी या फॉलोवर्स से मेजर करने लगते हैं, हालांकि अल्लाह के नज़दीक असल खूबसूरती दिल और किरदार की है। हर चीज़ अपने वक्त पर मिलती है। फूल भी एक ही वक्त पर नहीं खुलते, कुछ जल्दी खुल जाते हैं, कुछ देर से। सोशल मीडिया से वक्फा लेना सीखें। हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखना दिमाग को थका देता है। कभी कभी फोन साइड पर रखकर हकीकी जिंदगी को महसूस करें। अपने घर वालों के साथ बैठें, आसमान देखें, चले, कुरान सुने, अपने दिल के साथ वक्त गुजारें। अल्लाह हमें शुक्र, कनात और दिल का ये सुकून अता फरमाए। आमीन।